कृष्णस्तु सदा कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांता स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्ता वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी। हम लोग कल प्रभुपाद के बारे में ही डिस्कस कर रहे थे, कैसे वो हाई प्रोफाइल लोगों को लेटर्स लिख रहे हैं, सपोर्ट मांग रहे हैं अपने मूवमेंट को इंस्टीट्यूशनलाइज करने के लिए। तो इस बीच में व्हेन यू ट्राई एट 10 places, मे बी इन वन प्लेस योर लक माइट गेट क्लिक। तो उसी तरह से गवर्नर ऑफ उत्तर प्रदेश उस समय के, उन्होंने रिप्लाई किया कि वो प्रभुपाद के इस मिशन से काफी हैप्पी है और वो उनको सपोर्ट करेंगे इन हिज लिमिटेड कैपेसिटी, जो भी वो कर सकते हैं। और उत्तर प्रदेश वही जगह है जहाँ प्रभुपाद अभी अपना छोटा मोटा बिजनेस चलाने की कोशिश कर रहे हैं, इफ यू रिमेम्बर। तो आगे बढ़ते हैं। और कुछ याद है आप लोगों को कल के सेशन से? प्रभु जी उन्होंने हेनरी फोर्ड के आई गेस पोते को पूछा था कि अभी हेनरी फोर्ड खुद कहाँ है। हाँ जी, हेनरी फोर्ड वाली बात। यस, आई एम ग्लैड यू रिमेम्बर दैट स्टोरी। तो एक प्रॉब्लम ये भी आ रहा था, सरकार डायरेक्ट हेल्प कर नहीं पाती थी, क्योंकि उनका ये बोलना था कि हम लोग एक सेक्युलर स्टेट है, हम लोग कोई एक रिलीजन के प्रति बहुत वो नहीं कर सकते, राइट। तो अगर हम देखें इस हमारे प्लेनेट में आज के डेट में रफली 70+ nations are Islamic faith, and some dozen nations are roughly, they say that proclaim that they are a Christian state. Very few, but there are. And talking about, अगर हम वैसे ही अगर हिंदू फेथ के देश की भी बात करें तो नेपाल में आप बोल सकते हैं कंसिडरेबली बहुत अच्छा है, बट उसके अलावा फिर और कोई जगह बचता नहीं है, राइट। भूटान में बुद्धिज्म है। तो देयर वर मैनी, जैसे ही पाकिस्तान सेपरेट हुआ उन्होंने अपने आप को इस्लामिक स्टेट घोषित कर दिया, बट इंडिया चोज टू बिकम अ सेक्युलर स्टेट। ठीक है, द मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन थॉट सो। इनफैक्ट I'll let you know this, that there was even a debate in the Constituent Assembly कि should cows, given their position, the majority of the people in this nation give a cow, should cows have fundamental rights? Do you know what are fundamental rights जो सिर्फ सिटीजन्स ऑफ इंडिया के पास होती है? इवन काउस को भी देने की बात चल रही थी, इस पे डिस्कशन हुआ था। लास्ट में अंबेडकर थॉट दैट नहीं, ऐसा नहीं देना चाहिए, सिर्फ इंसानों तक इसको सीमित रखना चाहिए। इसीलिए आज की डेट में काउस आर सफरिंग, एंड बिकॉज काउस आर सफरिंग, इंडिया इज ऑल्सो सफरिंग। बिकॉज अकॉर्डिंग टू वैदिक स्क्रिप्चर्स, 100% of your happiness in life has to is directly related to the condition of cows in your society. Why do you think Vrindavan was so, people were so happy and prosperous in Vrindavan? Not just by wealth, even by their hearts. It's not my personal emotional belief. It is a fact in the Vedic scriptures that every aspect of happiness in your life has everything to do with the state of cow in your present society. ठीक है? So let's move ahead.
प्रभुपाद कुछ करने के लिए निकले थे, और वो इस चीज में अपने गौड़िया मठ के किसी भी व्यक्ति से कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं रख रहे थे, क्योंकि उनको पता था कि वो लोग अभी अलग ही चीज में जूझे हुए हैं। और इससे हमको ये भी पता चलता है कि हमें अपना एक्सपेक्टेशंस को लिमिट करते हुए अपने दम पे जितना हो रहा है उतना जरूर हमेशा करना चाहिए। ये एटीट्यूड हमको प्रभुपाद से यहाँ सीखने को मिलता है। तो अब उनका लखनऊ फैक्ट्री बंद हो गया, जो जहाँ पर वो बिजनेस कर रहे थे लखनऊ में। अगेन प्रॉब्लम्स हो रहा है, एम्प्लॉय की सैलरी नहीं दे पा रहे हैं, रेंट नहीं दे पा रहे हैं। अब फिर सब छोड़ के वो वापस, सी ही इज नॉट लीविंग हिज वर्क, ही स्टिल ट्राइंग। अब आते हैं वो इलाहाबाद, वापस से मतलब जो भी है मेडिकल लाइन के रिलेटेड है, बट कोई कभी होलसेलर, कभी रिटेलर, कभी मैन्युफैक्चरर, कभी सेल्स, है ना, कभी कोई ड्रग्स का, कोई कभी कोई फार्मास्यूटिकल आइटम का, कभी कुछ मेडिकल इक्विपमेंट का, कुछ ना कुछ बिजनेस इसी इंडस्ट्री के रिलेटेड वो कर रहे हैं। अब फिर से इलाहाबाद आके छोटा सा एक फैक्ट्री खोलते हैं। इलाहाबाद वही शहर जहां वो एक समय पे इतना प्रॉस्पर करते थे, प्रयाग फार्मेसी, जहाँ पे एक बार नेहरू भी आए थे उनसे मिलने। अब वहां पर अपना छोटा, उनका बेटा है वृंदावन, उनका बेटा का नाम, उसके साथ मैन्युफैक्चर करना शुरू कर दिया मेडिसिन को। हालांकि फैमिली कोलकाता में ही है। अब उनके पास दूसरे बार उनके गुरु उनके सपने में आते हैं और वापस संन्यास लेने को बोलते हैं, लेकिन प्रभुपाद के इस पॉइंट पे 5 बच्चे हो गए थे, तो इसलिए प्रभुपाद के लिए पॉसिबल नहीं था। उनको ऐसा फील हुआ, और प्रभुपाद को लग रहा था कि ये हेल्पलेस कंडीशन जो है, ये कृष्णा ही जानबूझ के मुझे ये सिचुएशन में रख रहे हैं, ताकि मैं सारे मटेरियल एलिमेंट से मुक्त होकर टोटली कृष्णा कॉन्शियस प्रीचर फुल टाइम बन जाऊं। ऐसा उनको फीलिंग आ रहा था। दैट डज नॉट मीन कि उन्होंने काम करना छोड़ दिया खुद से। अभय की वाइफ अपने पिता मतलब अपने मायके चली जाती है, ये बोलते हैं कि अभय अब फाइनेंशियली हमें ज्यादा सपोर्ट नहीं कर पा रहा है। तो जाहिर सी बात है, जो बीवी है उसको उसके घर वाले बुला लेंगे। और उनके ससुर जी उनको बोलते भी थे कि तुम सिर्फ भक्ति और ये सब की बातें कर रहे हो, तुम पैसा नहीं कमा पा रहे हो, तुम घर नहीं चला पा रहे हो। और प्रभुपाद टाइम टू टाइम अपने इन लॉस को थोड़े पैसे भेजते रहते थे इस पीरियड में। और आसपास सराउंडिंग के भी जो उनके सर्कल के लोग हैं, सब उनको यही बात बोलने लगे थे कि तुम सिर्फ भगवान के बारे में सोच रहे हो, तो तुम्हारी फैमिली को कौन मेंटेन करेगा, उनका कौन ध्यान रखेगा, राइट। एंड प्रभुपाद वाज reiterating that there is more than just one family, that immediate family which we have। प्रभुपाद का ये बोलना था कि ये फैमिली मुझे क्या देगी, what has this family given me। एक्चुअली प्रभुपाद का भाव हम समझ नहीं सकते इस केस में, एंड वी शुड नेवर ट्राई टू इमिटेट प्रभुपाद हियर। द पॉइंट इज वी हैव सीन, एंड इट्स नॉट एंड, विल कीप सीइंग इन द नेक्स्ट चैप्टर ऑल्सो, प्रभुपाद का फैमिली उनको कितना डिस्करेज करता है, इन बिजनेस ऑल्सो, इन प्रचार ऑल्सो। तो एंड अल्टीमेटली उनका गुरु का जो आदेश है कि तुमको संन्यास ले लेना चाहिए, 2 बार सपने में आ गए हैं, तो ऑब्वियसली गुरु का आदेश के पीछे कुछ तो कारण होगा। सी, संन्यास मांगी नहीं जाती है, गुरु सामने से देता है, और गुरु हर एरे गेरे को नहीं देता है, या संन्यास लेने को नहीं कहता है। ठीक है। सो प्रभुपाद वाज मेड डिफरेंट, यहाँ हमको पता चल रहा है। दूसरी बात, लेट्स कम टू आवर नोशन ऑफ अ फैमिली नाउ। दिस material world has been made with such beautiful irony and peculiarity at the same time। जब पुराने हमारे जन्म में किसी व्यक्ति को हम बहुत हर्ट करते हैं, या किसी व्यक्ति के प्रति हमारा बहुत सारा कर्ज और उधार बाकी रह जाता है, ऐसे लोगों को इस लाइफ में हमारा फैमिली मेंबर या क्लोज फ्रेंड या क्लोज एक्वेंटेंस या कोई क्लोज पार्टनर, एक हमारे हिस्से लाइफ का एक इंपॉर्टेंट पर्सन बना के भेजा जाता है, जो ऑफ्टन केस में एक फैमिली मेंबर ही होता है। दैट इज अनलेस whichever family member you have is a devotee of the Lord। तो वो devotee वाली बात छोड़ दो। ये क्यों होता है? टू कट योर कर्मस ऑफ द प्रीवियस लाइफ टाइम। तो कभी कभी हम देखते हैं हस्बैंड का सबसे बड़ा दुश्मन, जेन्युइनली नॉट मजाक में, उसका वाइफ ही होता है। और कभी कभी वाइफ के लिए भी सबसे बड़ा दुश्मन, पूरे दुनिया में कोई उसको कुछ नहीं करता, खाली पति घर आके शराब पी के मारता है, वो उसका हस्बैंड ही होता है। ये कोई पुराना जन्म का ही रिश्ता है जो कैरी फॉरवर्ड अभी सेटलमेंट होने के लिए वापस झेलना पड़ रहा है। कभी आजकल बच्चे, पढ़े लिखे करोड़पति बच्चे भी अपने माँ बाप को बुढ़ापे में निकाल देते हैं, बीवी आई पेरेंट्स गए।
और आजकल पेरेंट्स अपने बच्चों को मार भी डालते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो देयर आर ऑल केसेस, अ फादर डूइंग यू नो molesting his own daughter. There are all kinds of news, not just from one nation, from all over the world. This is Kali Yuga. And this institution of family, you know, because we are not Krishna conscious, divorce भी हो रहा है, extramarital affairs तो भर भर के हो रहा है. It's not just about physical affair. फोन पे भी बहुत कुछ हो जाता है आजकल. And then there are all kinds of things. So this institution of family is sort of getting very weaker because we are not Krishna conscious. Because we don't know the meaning of husband and the meaning of wife, the importance of marriage, the importance of cultivating qualities in our children, right? हमको बस इतना पता है कि बच्चे को खाना दो, पीना दो, कमरा दो, सोने का, पढ़ाई का, हेल्थ का, कपड़ा दो, बस शिक्षा नहीं दे रहे हैं हम बच्चों को। तो बच्चा सारा फैसिलिटी यूज करके बस एंजॉय करना सीख रहा है, उसको वैल्यू करना तो छोड़ो, अब कमाना भी भूल रहे हैं धीरे धीरे। बच्चे लोग लेजी हो रहे हैं, दे डोंट वांट टू हार्ड वर्क एंड अर्न लाइक देयर फादर्स। सो फैमिली जो है ना, if we can't make our family Krishna conscious, then just detachfully do your duty of whatever relationship you hold to them, because that is it. Let's take the story of Indra, who was once cursed by a Muni because of something he did, to take a birth in the family of pigs, and Indra had to go through that. When you take a birth, you forget your previous life very often. So Indra sort of forgot, और वो पिग पिग बना, एक पिग से शादी की, पिगनी से, फिर उसके पिगलू पिगलू बच्चे हुए, और वो अपने पिग समाज का एक माननीय लीडर जैसा बन गया था। कुछ प्रॉब्लम्स हो तो सॉल्व, नो लिटरली, आई एम सीरियस। और ब्रह्म या नारद, आई एम नॉट एबल टू कैच अप राइट नाउ, दया आ गई और वो वहां पर पहुंच गया। अगर आप में से किसी को याद है तो प्लीज मुझे भी बता दे। आई थिंक इट वॉज ब्रह्म, नॉट ब्रह्मा नारद, जी बट आए थे। हाँ जी, ब्रह्मा जी आए थे प्रभु जी, ब्रह्मा जी थे, ब्रह्मा जी। राइट। उनको दया आ गई इस कंडीशन पे कि व्हाट आर यू डूइंग, यू आर द किंग ऑफ हेवन, स्वर्गलोक, and you are down in this lower planets and living you know amongst stool and dirt, जिसको इंसान भी टच नहीं करते, वो आप स्वर्ग के राजा उसमें खेल रहे हो पिग बन के। एंड दिस पिग, he just was not ready to live his life. वो ब्रह्मा को बोलते कि कैसे मैं जाऊं, मेरी बीवी यहाँ है, मेरे बच्चे हैं, इस समाज में मेरा बहुत नाम है। This is the attachment, this is the false attachment we hold to family. So it's like frog in a well mentality. Do you know what is it? Do you know? कि मुझे लगता है कि ये छोटा सा जो है यही मेरा सारा दुनिया है। एक्चुअली ये मेरा क्या, ये ही दुनिया है, इसके परे और कुछ नहीं है। इट्स लाइक दैट, ठीक है। सो फ्रॉग इन अ वेल डज नॉट नो दैट देयर इज एन ओशन व्हिच एग्जिस्ट infinite times bigger than this well. Similar is the case of we बद्ध जीवास। अब प्रभुपाद एक दिन अपने मायके चले जाते हैं फैमिली को विजिट करने, और देखते हैं कि ये लोग बाजार से लाया हुआ खाना खा रहे हैं, जैसे मान लो कोई रेस्टोरेंट या कुछ होगा। पूछा क्यों, तो उनकी वाइफ राधा रानी बोलती कि आज हमारा कुक बीमार है। और प्रभुपाद को ये चीज बर्दाश्त नहीं थी कि ये लोग रेगुलर बेसिस पे बाहर का खा रहे हैं, क्योंकि बाहर का खा रहे हैं मतलब इम्प्योर फूड होगा, प्रसाद तो बिल्कुल नहीं है। तो प्रभुपाद को इतना दुख हुआ कि वो लिटरली, उनका आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होते हुए भी, एंड यू सी प्रभुपाद ऐसे व्यक्ति नहीं है जो बहाने ढूंढ रहे कि कैसे मैं काम को छोड़ दूं, काम तो चल ही नहीं रहे, कैसे मैं फैमिली छोड़ दूं, फैमिली तो कुछ मान ही नहीं रहे। ही वॉज ऑलवेज ट्राइंग टू द लास्ट मोमेंट until he took sannyas to hold everything together and not let anything go apart. So प्रभुपाद अपने बीवी बच्चों को वापस एक भाड़े में एक घर लेते हैं और नए से शिफ्ट करते हैं वापस अपने साथ, ताकि एटलीस्ट वो लोग, उनके पिता के घर में जो कल्चर होगा बाहर का खाने का, एटलीस्ट उसको छोड़ के वो लोग घर में भोग मंदिर में लगा के खाए। जस्ट फॉर दैट पर्पस ही डिड दैट, ठीक है। सो आप प्रभुपाद 50+ हो गए थे, इसको वानाप्रस्थ स्टेज बोलते हैं लाइफ का। मतलब फर्स्ट 25 years वी आर स्टूडेंट,
then the middle 25 years where family men, we produce children. Now 50 to 75 years ka age is like retired life, and after 75 give totally, you devote your remaining years to Krishna consciousness. Expiry date बहुत near है. तो प्रभुपाद, ये जो वानाप्रस्था होता है, इसमें husband and wife have crossed 50 years of age, so they can't have children, and there's no point of having any sexual contact now, so they stay together but without intercourse, and then they use this time to travel holy places in India. They are preparing themselves कि अभी हम कि बुढ़ापे के बाद तो शरीर भी इतना लायक नहीं रहेगा कुछ करने के, तो अभी अपने आप को प्रिपेयर करो, धीरे धीरे हमको इस मटेरियल वर्ल्ड से निकल के जाना है. इसमें हस्बैंड और वाइफ दोनों एक साथ एक दूसरे का हेल्प करते हैं. एक्चुअली आजकल के लोगों की गलती नहीं है कि हस्बैंड वाइफ को रेस्पेक्ट नहीं करता और वाइफ हस्बैंड का, मतलब एक दूसरे का वैल्यू नहीं समझता. अगर कुछ सॉर्ट नहीं हो पाया, पहला बात तो मतलब आर्टिफिशियल कंडीशंस को देखकर शादी का रिश्ता तय होता है, जो सेकेंडरी उसको प्राइमरी बना दिया जाता है, और कुछ सॉल्वेबल इश्यूज होते हुए भी उसको सॉल्व नहीं करके डाइवोर्स भी ले लेते हैं. Divorce are for extreme cases, but often they are not extreme cases, तो एक्चुअली जो ये पंडित जी लोग शादी करवाते हैं ना, it is their duty, not a favor did, which their obligation and duty, that the two people sitting in this yagya with them, विवाह संस्कार, husband and the soon to be wife, उनको मंत्रस का मीनिंग तुरंत समझाना चाहिए. अब वो कैसे मैनेज करेगा वो उसका लुकआउट है, एंड लोग मैनेज कर पाते हैं इफ दे आर वेरी लर्नड. हमारे वैष्णव शादियों में ऐसे ही होता है, क्योंकि संस्कृत का सबको संस्कृत आता नहीं है, तो वो क्या मंत्र बोल रहा है, उस मंत्र का मतलब, उसका इंपॉर्टेंस क्या है, हस्बैंड और वाइफ को अगर ये समझ में आ जाता है, तो कभी भी वो लोग कोई एक्सट्रीम स्टेप अपना रिलेशनशिप को तोड़ने के लिए आगे नहीं बढ़ाएगा. मैच्योरली सब कुछ सॉल्व करके अपना लाइफ चलाएगा. इतना ब्यूटीफुल मीनिंग्स होता है, इतना ब्यूटीफुल ये रिलेशन ऑफ मैरिज होता है एक्चुअली. इवन फॉर अन्न प्रश्न, जैसे छोटे बच्चे को जब हम लोग फर्स्ट टाइम ग्रेन खिलाते हैं, अगर आप कभी वो पूजा अटेंड करेंगे और गलती से अगर एक लर्नेड पंडित जी ही रहे उस वहां पर और उन्होंने मीनिंग समझा दिया, तो आपको समझ में आएगा कि वो कितना इंपॉर्टेंट एक चीज है. वो सारे मंत्रस के पीछे का मीनिंग अगर समझ में आ जाता है किसी को, तो वो कभी भी उसको उसको मतलब अलग ही नजर से उस प्रथा को वो देखेगा, उस यज्ञ को वो देखेगा. सो पंडित जी इसका थोड़ा स्कैरसिटी. ओके, नाउ ये जो फिर क्या होता है, संन्यास स्टेज आता है, तो जनरली वाइफ जो है वो बेटा, घर का बेटा या घर का दामाद के केयर में रख दिया जाता है, और हस्बैंड जो है संन्यास के रूप में अपना लास्ट ईयर्स बिताता है. ठीक है, लोग सोचते हैं कि वाइफ तो घर पे ही काम करते रह गया, कुछ हस्बैंड है जो भक्ति कर पा रहा है, सब कुछ कर पा रहा है, वाइफ को तो मेन प्रायोरिटी है कि घर घर का साफ सफाई, घर का किचन का काम, बच्चों का खाना पीना, ये वो. सो बेसिकली वो घर का रूटीन वर्क में ही मंडे टू संडे 7 days a week बिजी रह जाता है, कि जो भी भक्ति का लाभ है वो तो हस्बैंड कमा के भाग गया और मेरा विमेन होना एक लाइबिलिटी हो गया. तो ऐसे लोगों को बोलना चाहिए कि हर रात 9:15 से 9:30 जूम मीटिंग खोल के सेशन अटेंड करें, इससे हमारी नॉलेज बढ़ेगी. तो हमें शास्त्रों में सिखाया गया है कि वाइफ को अर्ध अंगिनी बोलते हैं, इंग्लिश में बोले तो बेटर हाफ. वाई, बस किसी ने रोमांटिक होके बोल दिया नहीं, कि शास्त्र से आया है. अर्धांगिनी मीन्स बेटर हाफ, विच मीन्स नाउ दैट समवन इज माई वाइफ, मैं जो भी स्पिरिचुअल भक्ति लाभ जो भी मुझे प्राप्त होगा, जो भी कृपा प्राप्त होगा, विदाउट एनीथिंग टू डू, ऑटोमेटिकली वो मेरे वाइफ को भी उसका 50% फल मिल जाएगा. Whatever I'm earning, 50% is already shared with my wife, already, just by the action of marriage. So we both will go back to Godhead. She just by helping me in my bhakti, and I by doing bhakti. That is the way it works. Okay? All right.
तो प्रभुपाद को उतना सक्सेस मिल नहीं पा रहा था, उनके बिजनेस लाइफ भी फेल हो रहा है, प्रीचिंग भी कोई खास हिट नहीं हो रहा है, बट ही वाज स्टिल नॉट लूजिंग हिज डिटर्मिनेशन। उनको याद था उनके गुरु ने क्या बोला था। उनके गुरु ने उनको बोला था कि अगर, सिर्फ उनको नहीं सबको बोलते थे, अगर कोई भी तुम्हारा प्रीचिंग सुनने नहीं आ रहा है, तुम अपने चार दीवारों को ऑडियंस समझ के अपना कृष्णा कथा कंटिन्यू करो। एंड इट्स नॉट समथिंग इमोशनल, जस्ट हौसला बढ़ाने के बोल दिया। बिकॉज अकॉर्डिंग टू शास्त्रस, जब कृष्ण कथा चल रहा होता है, जैसे अभी भी चल रहा है हमारे बीच, तो पहला श्रोतक, पहला लिसनर, पहला ऑडियंस इज लॉर्ड कृष्णा हिमसेल्फ। ही इज प्रेजेंट राइट नाउ in this Zoom meeting as the invisible 13 participant. पहला ऑडियंस कृष्णा स्वयं होते हैं। I will one day narrate the story of Bivlamanga Thakur to you. He was blind. Krishna used to be present all the time when he used to do kirtan, but he could not see him, and that's why Krishna came, you know, in that visible way. He was blind, but he was a very good devotee of the Lord. सो बिवलमंगल ठाकुर का स्टोरी एक बहुत फेमस प्लस इंपॉर्टेंट स्टोरी है हमारे जानने के लिए। कभी और समय जब मिलेगा तब उसको डिस्कस करेंगे। सो चलिए, बाकी की चीजें जो है हम लोग कल डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि हमारा समय आज का खत्म हो गया है। अगर किसी का कोई सवाल है तो दे कैन आस्क एनीवन। अच्छा, ओके। दिशा माता जी ने लास्ट फ्राइडे एक सवाल पूछा था ना, अबाउट अगर कोई मुस्लिम अपना कुरान को अच्छे से फॉलो कर रहा है, कोई क्रिश्चियन अपने बाइबल को अच्छे से फॉलो कर रहा है, तो उनकी क्या गलती है ना? उनका भी कुछ ना कुछ तो लिबरेशन होना चाहिए। तो द पॉइंट इज, मैंने वही बात बोली है कि वो लोग गलत बुक पढ़ रहे हैं। द रियल कुरान एंड द रियल बाइबल आर लॉस्ट। हाउ कैन एनी रिलीजन, एनी नॉट रिलीजन, एनी फेथ in any manner ask you to break the four regulative principles? It is simply not possible, क्योंकि कोई भी फेथ हो, अल्टीमेटली वो उसका रूट सनातन धर्म में ही है, एंड इट इज सिंपली नॉट पॉसिबल। तो प्रभुपाद और प्रभुपाद के गुरु जीसस क्राइस्ट की बहुत सराहना करते हैं, बट विद पैसेज ऑफ टाइम देयर हैज बीन करप्शन इन दिस रिलीजन, इन द इंस्ट्रक्शंस। अरे आपको क्या लगता है हिंदू धर्म में ऐसा नहीं हुआ था? गौतम बुद्ध का अवतार क्यों लिया गया? मैं सिर्फ दिशा माता जी नहीं, मैं सबको बोल रहा हूँ, गौतम बुद्ध का अवतार क्यों लिया गया? ताकि लोगों को, ये लोग एनिमल सेक्रीफाइस के नाम पे मीट ईटिंग कर रहे हैं, उससे रोका जाए। अहिंसा परम धर्म है भाई। तुम लोग क्लास 10 का बात समझ नहीं पाएगा, तुम लोग क्लास 1 में ही रहो, उतना ही सुनो और सीखो और समझो। जब भी गौतम बुद्ध से नॉन वायलेंस और ये सुपरफिशियल नॉलेज से ऊपर की कुछ भी चीज पूछी जाती थी, तो ही यूज्ड टू से ही फॉलो समथिंग कॉल्ड द ग्रेट साइलेंस। व्हाट वाज द ग्रेट साइलेंस? ही नेवर स्पोक अबाउट कृष्णा कथा, दैट वाज द इनकारनेशन ऑफ विष्णु ओनली। उनका इतना सिंपल सा पर्पस था, उतना ही वो पूरा करने आए थे, एंड यूज्ड टू मेंटेन दिस थिंग कॉल्ड ग्रेट साइलेंस। कल सुरभि माता जी, इज शी प्रेजेंट राइट नाउ? हाँ, हाउ कैन शी नॉट बी? उन्होंने पूछा था कि कृष्णा, मतलब अदर फेथ के लोग तो मानते नहीं कि कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड, तो वो किसको भगवान मानते हैं? मेरा आप सबसे ये सवाल है। फॉर देम दिस अल्लाह इज द मैसेंजर ऑफ गॉड, एंड फॉर क्रिश्चियंस जीसस क्राइस्ट इज द सन ऑफ गॉड। फॉर जेन्स, व्हाट वाज हिज नेम? Mahavir Jain, right? He is a spiritual guru, the founder of this tradition. And for Sikhs, Guru Granth Sahib, the book is itself the guru, because उनके गुरुस को मुगल्स लोग मार मार के लास्ट में they had to protect their culture by making the book the guru, not a living guru, वरना उसको मार देंगे। All sorts of religion you can take. यहाँ पर गॉड की तो बात ही नहीं हो रही, मैंने हर जगह सिर्फ गुरु का ही नाम लिया है, या भगवान का मैसेंजर, या भगवान का बेटा, या गुरु, राइट? सो भगवान इनके लिए कौन है, ये भी समझना जरूरी है। तो वहीं पर बात ये आ रहा है कि दीज आर ऑल मायावाद रिलीजन्स। इन हिंदुइज्म ऑल्सो देयर आर मेनी पीपल हु डोंट बिलीव इन डेटी आइडल वर्शिप। these are people who believe in God, but they don't believe in the form of God. It's like you won a race, but only to come with the bronze medal. You were simply not interested in silver and the gold, and you're not failing. But then in the spiritual world also there are 3 stages you have to work on to go to the upper stage, or maybe worst case scenario you might again have to take a material birth.
in a Vaishnav family. Why take that risk stupidly? If you know that Krishna is the supreme personality of Godhead already. Because उनका प्रॉब्लम ये कि वो भगवान के फॉर्म में नहीं मानते. तो कृष्णा तो एक बकायदा एक पर्सनैलिटी थे ना, बट उनके लिए तो भगवान फॉर्मलेस है. दैट इज व्हाट इज सो डिफिकल्ट फॉर देम. जी कविता माता जी, हाउ कैन आई हेल्प यू? हरे कृष्ण प्रभु जी। मेरा प्रश्न ये है कि प्रभुपाद तो बहुत बड़े गुरु थे, जगत गुरु बोला जाता है उनको, और उन्होंने इतने डिसाइपल्स बनाए, इतने उनकी वाणी सुन सुन के इतने लोग भक्त हो गए। तो एक प्रश्न आ सकता है कि उनकी फैमिली में उनके 5 बच्चे, उनकी वाइफ या और भी फैमिली मेंबर्स रहे होंगे, तो ऐसे महान गुरु, ऐसे महान भक्त के साथ रहने के बावजूद भी कोई भी भक्ति जीवन में उनकी फैमिली से नहीं आया, तो उसका मतलब क्या रीजन हो सकता है कि मतलब इतने समय तक ब्यूटीफुल उनके साथ क्वेश्चन. रहने के बाद भी यस उनके यस कोई यस, परिवर्तन नहीं आया? ब्यूटीफुल क्वेश्चन. और आपके हिसाब से या आप में से किसी के हिसाब से इसका आंसर क्या हो सकता है? एनीवन वांट्स टू टेक अ गेस? प्रभुपाद का अपना बेटा जब वो चले गए तो सारी इस्कॉन की संपत्ति को अपना अधिकार उस पर जमाने आ गया था. एक लंबा लीगल केस भी चला जिसमें प्रभुपाद के शिष्यों ने अनेक पर्पस लेटर्स और रूम कॉन्वर्सेशंस के ऑडियो क्लिपिंग्स कोर्ट में प्रूव कर दी कि प्रभुपाद इज अ संन्यास एंड हिज फिलोसफीज क्लियरली टीच ही हैज मेड अ GBC 12 people body, and as a sannyas, you don't have a legal relation with any family member, you know so it can't be passed on to the son. So you look at how his son was. पिता का जाने के बाद भी पिता का रियल संपत्ति लेना भूल गया और मॉनेटरी संपत्ति के पीछे भाग गया. सो आप में से कोई गेस करना चाहेगा माता जी का आंसर क्या हो सकता है? तो माता जी आपने क्या बोला, फर्स्ट लाइन क्या बोला था आपने? प्रभुपाद का क्या इतने सारे? मतलब इतने उन्होंने इतने ग्रेट डिसाइपल्स बनाए, इतने बड़े बड़े गुरु बनाए, हमें इतना कुछ देके गए हैं, मतलब बहुत कुछ देके गए हैं। तो उनके अपने बच्चे जो उनके साथ रहते थे, उनके बायोलॉजिकल बच्चे थे, उनके शरीर से आए थे, फिर भी वो उनसे कुछ भी वो असली चीज ले नहीं पाए। मतलब क्यों नहीं? मतलब जनरली ऐसा होता है ना कि बच्चे पेरेंट्स पे, नॉर्मली ऐसा होता है कि पेरेंट्स जो भी करते हैं, जो भी एक्टिविटीज करते हैं, बच्चे कम और ज्यादा थोड़ा बहुत सीखते ही हैं, ऐसी बात नहीं है मतलब कि। तो उनके बच्चों में वो एसोसिएशन, कहते हैं ना पावर ऑफ एसोसिएशन, हम जिनके साथ ज्यादा हाँ रहते जी, हैं। ठीक है. ठीक है, तो मेरा प्रश्न है। प्रभुपाद ने जब संन्यास ले लिया, हम लोग अगले हफ्ते तक पहुंच जाएंगे. प्रभुपाद संन्यास लेते हैं तो फैमिली रिलेशन कट हो जाता है. इमोशनल, देखिए मेरे गुरु भी संन्यास है, बट वो अमेरिका जाते तो अपने ब्रदर्स और मदर से मिलते हैं. वैसे कनेक्शन रह सकते कि मिल गए, लेकिन लीगल रिलेशन या फिर उनके अपने घर पे रहना वो सब अलाउड नहीं होता. संन्यास तो संन्यास होता है ना. तो उसके बाद उनका प्रभुपाद का पिता उनका गुरु है और प्रभुपाद के बच्चे उनके शिष्य है. दैट्स इट. लेकिन फिर भी आपका सवाल अभी भी स्टैंड करता है, उनका परिवार का क्या जिसके साथ इतना 50 साल अपना जिंदगी का बिताया. तो माता जी, क्या फिजिकल एसोसिएशन होने से प्रचार हो जाता है? हम सब इंडिया के अलग अलग कोने में बैठे हैं. नहीं, फिजिकल और मेंटल उनको तो सारा ही एसोसिएशन मिल रहा था माता ना जी अपने फादर से। यहीं पे मेरा एक दूसरा पॉइंट आता है. घर की मुर्गी दाल बराबर. आ, मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, कुछ माताजीज है जिनके बच्चे हमारे सेशंस में आते हैं और जी। यहाँ सेशन करते हैं. मुझे ऐसा लगता है कि अगर वो अपने मम्मी की बात सुन लेंगे तो यहाँ सेशन में आने की जरूरत ही नहीं है. बट फिर भी मैं इनकरेज करता हूँ कि उनको आना चाहिए, क्योंकि हो ही ऐसा गया कि घर का मुर्गी दाल बराबर रखता है. यही बात, जैसे मैं मेरे मामा के साथ मेरा अच्छा रिलेशन है, तो बचपन में जी। मेरा ऐसा था कि मम्मी पापा जो बोले वो जब मामा बोल देंगे तो मैं सुन लूंगा. बट अभी मुझे पता है कि हाँ, अल्टीमेटली मामा भी पेरेंट्स के ही अंडर थे छोटे एज में, तो उनसे ही धीरे धीरे जो भी है थोड़ा बहुत सीखा. तो ये चीज हमें लेट रियलाइज होती है कि घर की मुर्गी दाल बराबर नहीं होती है. ये एंड बात चलो तो आप और सही कह और रहे हो। प्रिसाइजली अगर हम बात करें तो फिजिकल एसोसिएशन से कोई डेवोटी नहीं बनता है. आपको गुरु के पास एक ही चीज है आपको देने के लिए, उनकी वाणी. हो सकता है लिखित रूप में भी हो, बट उनकी इंस्ट्रक्शंस, हिज ऑर्डर्स, हिज गाइडेंस, उसको जो ले लेगा वो उसका शिष्य है, वो उसका बच्चा है, वो उसका डिसाइपल है. इट्स नॉट नेसेसरी. अरे प्रभुपाद का बेटा भक्त नहीं बना, कितने सारे हम जानते हैं हमारे सर्कल में, इतने सारे अच्छे अच्छे गृहस्थ डेवोटीज है आपके तरह. आप लकी हैं कि आपके बच्चे जो हैं फेवरेबल है.
बट बहुत लोग के बच्चे लिटरली है ही नहीं। इनफैक्ट मैं बोल नहीं सकता कि वो लोग क्या क्या करते हैं। सही बात। सो ऐसा होता जैसे है। मैंने ये चीज देखा प्रभु जी, जैसे अभी हम लोग वृंदावन गए तो परसों मैंने एक बहुत अच्छी बहुत टचिंग चीज देखी। एक रशियन माता जी है और उनकी छोटी सी 2 साल की बेबी, इतनी क्यूट सी बच्ची, वो छोटे छोटे 20-20 रुपीज के बुक्स देके वो उस बच्ची से वो बुक डिस्ट्रीब्यूशन करवा रही है। और वो बच्ची लिटरली 20 रुपीज कलेक्ट कर रही है, अपनी मम्मी को दे रही है। और 2 2.5 साल की बच्ची, उसको शायद बोलना भी नहीं आता ठीक से, लेकिन वो लोग फॉरेनर होके ऐसा, मैंने इस बार वृंदावन का एक्सपीरियंस जो देखा ना मैंने, मतलब बहुत ही अलग था हर चीज में। मतलब कि वो लोग एक्चुअल में सिखा रहे हैं, वो कैसे गौ सेवा करते हैं, अपने बच्चों को सिखा रहे हैं कि एक्चुअल में जो अभी आज आपने बताया कि गौ गौ जो है, गौ अगर हम लोग गौ की गौ को माता माने और उनको जो राइट्स मिलने चाहिए, वो बिल्कुल सही बात है। तो वो लोग किस तरह से सिखाते हैं, हमें उनसे ये चीज सीखना चाहिए कि सिखाना कैसे चाहिए अपने बच्चों को। वो जी खुद जी। करते हैं और उनके बच्चे उनको देख के फॉलो करते हैं। और उनको राइट। लगता है कि पापा मम्मी कर रहे तो उनको भी करना चाहिए। उनको सही गलत क्या है, भगवान क्या है, भक्ति क्या, कुछ बट नहीं पता माता जी उनको। इसमें एक बात है। आपने बोला ना वो 2.5 साल की हम्म। बच्ची है। जिन लोगों का मैं हम्म। अभी एग्जांपल दे रहा था, ये लोग हम्म। बचपन में बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे अच्छा। थे। हम्म। ये जो धीरे धीरे स्कूल और ट्यूशन का जो संगति शुरू होता है ना, एक्चुअली पेरेंट्स की हम्म। गलती भी है। वो लोग बच्चों को शास्त्र पढ़ने के लिए मतलब एनकरेज नहीं करते हैं ठीक से। और खुद ही इतना नहीं पढ़ा तो क्या एनकरेज करेंगे। तो धीरे जी। धीरे ना संगति में वो जो 2.5 साल का है, वो जब 22 साल का होगा तो भगवान ना करे हो जाता है, क्या करे। हम्म। बचपन में मेरे सारे जितने भी हमारे गृहस्थ डेवोटीज थे, सबके बच्चे क्लासेस करते थे, सब करते थे। अब देख के लगेगा ही नहीं, होता है। सो विद टाइम थिंग्स चेंज, इसीलिए डेली साधना करना जरूरी है। हम क्यों, हमारे पास ऐसा होता है, कुछ लोग कुछ संडे सेशन किए फिर छोड़ दिए, सब कुछ सुन समझ के भी, इतना कुछ कुछ इंपॉर्टेंट लेकर भी, बिकॉज डेली साधना नहीं हो रहा है। दे माइट नॉट बी चैंटिंग एवरी डे एटलीस्ट 1 राउंड। तो दे आर मेनी फैक्टर्स हियर। माता जी भक्ति इज अ कल्टीवेशन। अगर आप रोज पानी नहीं दोगे तो आपका जो क्रॉप है वो सूख के मर जाएगा। हाँ 2.5 साल का है, बहुत अच्छा है। अब उसको ये चलते रहना पड़ेगा जब तक आपको नहीं तक ये मैच्योर हो गया। अब ये खुद, इसको अगर कोई बोले भी भक्ति मत करो तो भी ये खुद संभाल लेगा अपने आप को। इस स्टेज पर जब आपका बच्चा आ जाएगा तो थोड़ा सा सेट बैक एंड रिलैक्स कर सकते हैं। तो प्रभुपाद के केस में देखिए, जरूरी नहीं है कि सब डेवोटी बनेंगे। और उन एक्चुअली क्या है ना, प्रभुपाद का केस आप मत लीजिए इस क्वेश्चन के लिए, किसी और का केस भले ही ले लीजिएगा। कारण है, प्रभुपाद इज नॉट एन ऑर्डिनरी पर्सन। जैसे इंद्र पे क्यों बने, इंद्र इज नॉट एन ऑर्डिनरी पर्सन। इंद्र को कभी भी डिसरेस्पेक्ट मत कीजिएगा। वो ये जी। करते हैं, उनसे करवाया जाता है निमित्त मात्रम। जैसे अर्जुन इज अ महात्मा, उनको इग्नोरेंस में डाल दिया गया 45 मिनट के लिए, निमित्त मात्रम। वो जरिया से भगवान हम तक मैसेज पहुंचा रही है कि देखो, मैंने स्टेज में एक ड्रामा रचाया था, इन लोगों को एक्टर्स बनाया था, तुमको ऑडियंस बनाया था, ताकि तुम रियल लाइफ में ड्रामा का लेसन इंप्लीमेंट करो। तो प्रभुपाद वॉज प्रेडिक्टेड। भक्ति विनोद ठाकुर, इवन इन चैतन्य भागवत, मतलब जिसमें चैतन्य महाप्रभु की जो बायोग्राफी सबसे पहले लिखी गई थी 500 साल पहले, तभी से प्रेडिक्ट कर दिया गया था कि एक दिन चैतन्य महाप्रभु का नाम दुनिया के हर गांव और शहर में होगा। और ये मायापुर जैसे धाम में फॉरेन से अलग अलग कंट्री के डेवोटीज आते हैं, कभी कभी उस कंट्री का नाम भी नहीं सुना है, अभी दामोदर मंथ में आ रहे हैं वो लोग। हम्म। तो प्रभुपाद वाज प्रेडिक्टेड, भक्ति विनोद ठाकुर ने प्रेडिक्ट किया था 100 साल पहले ही कि ये दिन बहुत जल्दी आने वाला है। और उनके बेटे ने ही एक ऐसा शिष्य बना लिया जो इस चीज को पूरा करता है। सो प्रभुपाद, और ये फिर क्यों, अगर प्रभुपाद फिर बचपन से ही ऐसा बन जाते, क्यों वो पहले गांधी जी के फॉलोअर थे, फिर उन्होंने शादी किया, फिर बिजनेस में फेल हुए, अब संन्यास 2 बार बोल रहे लेने नहीं ले रहे, लास्ट में वो सब कुछ कर देंगे 12 साल में, अपने लास्ट के 12 साल में। इट इज सो दैट वी फील रिलेटेबल टू दिस स्टोरी, कि भाई वो हम मेरे सही। जैसा स्कूल भी गया था, वो मेरे जैसा शादी भी कर रहा है, वो मेरे जैसा नौकरी बिजनेस भी कर रहा है। सो दैट वी फील रिलेटेबल और हम लोग धीरे धीरे उनके फुटस्टेप में चलने की कोशिश करें। ठीक है। बिल्कुल सही बस कहा। वही बात है। थैंक यू प्रभु जी, प्रभुपाद हरे वाज कृष्ण। बाउंड टू टेक संन्यास। और हाँ ये भी था, देखिए मैंने शुरू के सेशन में आपको दिखाया था, बताया था कि फैमिली जो होता है ना, अगर वो कृष्णा कॉन्शियस में फेवरेबल नहीं है, तो वो सर्टेनली आपके पुराने जन्मों का कुछ कर्जा ही चुकवाने के लिए आया है। इसलिए हमें 1 रुपए का भी कर्जा नहीं छोड़ना चाहिए किसी पे, इफ पॉसिबल। ये एक बात है, बेकार का रिस्क क्यों लेना। तो आई हैव सीन इन
डेथ बेड जो होता है ना, उसमें कोई फैमिली मेंबर काम नहीं आता है, कोई काम नहीं आता है। आपका फैमिली आपसे प्यार करता हो, थोड़ा कम करता हो, एकदम ही नहीं करता हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता है व्हेन यू हैव टू पास अवे। बेटा का कितना संपत्ति है, कितना पॉलिटिकल पावर है, कितना डॉक्टर के साथ पहचान है ना। I know people, जैसे I see all sorts of families. I visit some people with whom we have a business relation of land. And that old man, he's on his deathbed since months with his wife. एक बेड पे हस्बैंड लेटा है, एक बेड पे वाइफ लेटा है, दे आर बोथ ओवर 80 years old, दे आर ऑन द डेथ बेड, रोज नर्स आता है घर पे, ट्रीट करके जाता है। एंड देयर फैमिली हैज सॉर्ट ऑफ बीन यूज्ड टू इट। अब वो लोग एक रूम में रहते हैं नर्स के साथ, और बाकी जो रूम्स में उनके बच्चे, जिनके अब शादी और बच्चे हो गए, बच्चों के स्कूल है, वो लोग रहते हैं। अब क्या करे? दे डोंट वांट देम टू डाई, एट द सेम टाइम कितना ही खर्चा करो मेडिकली, दे आर नॉट रिकवरिंग, दे स्टैग्नेंट इन दिस स्टेज। क्या करे? एक पॉइंट पे डिटैच हो जाएंगे बच्चे। अब उनको अपने बीवी और बच्चों पे भी फोकस करना है ना, ऐसा हो जाता है हालत। कोई नहीं आता है लास्ट मोमेंट में। Nobody comes. Ajamil had 10 sons, one wife. He gave his whole life to them, but nobody could save him except the Lord's holy name. So, फैमिली के साथ अपना डिटैचुअली अपना ड्यूटीज जरूर निभाना है। इफ दे आर कृष्णा कॉन्शियस तो उनका संग भी करना, दैट इज कॉल्ड साधु संग, डेवोटी एसोसिएशन। वो तो एक अलग ही लेवल का चीज होगा। सो ट्राई टू मेक योर फैमिली मेंबर डिवोटीज एज अर्ली एज पॉसिबल। जितना उम्र बढ़ेगा, वो 2.5 साल वाला गया, खत्म, स्लिप हो जाएगा। ठीक है, सो थैंक यू। आई थिंक दैट वुड बी इनफ फॉर टुडे। श्रीला प्रभुपाद की जय, आप सब की जय। हरे कृष्णा। थैंक यू, हरे कृष्णा। हरे